हेलो, दिस इज़ डॉक्टर नीरज फ्रॉम नैना होम्यो केयर और आज हम बात करेंगे पीसीओडी सिम्टम्स की। पीसीओडी वैसे ये टॉपिक हम कवर कर चुके हैं पास्ट के वीडियोस में, हमने जो यूट्यूब पे डाले हैं, लेकिन आज हम उसके बारे में उसके रिगार्डिंग उसकी डाइट भी डिस्कस करेंगे और पीसीओडी और पीसीओएस में क्या डिफरेंस है वो थोड़ा सा हम उस बारे में मैनेज करेंगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है, जो ये पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है, जो पीसीओएस के नाम से जाना जाता है, ये इसमें एक जो एरिया होता है वो पीसीओडी है, दैट इज़ पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़। और उसी के साथ साथ उसमें मेटाबॉलिक एंड कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स भी जब प्रेजेंट होने लगती हैं, तब ये प्रॉब्लम को सिंड्रोम करेक्टराइज किया जाता है, एंड दैट इज़ पीसीओएस, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। जो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम होता है उसमें इंसुलिन प्रोडक्शन जो है उसके ऊपर असर आता है, जिसकी वजह से ग्लूकोज इंटॉलरेंस, डायबिटीज़ और लिपिड एबनॉर्मेलिटीज़ जैसी चीज़ हो जाती हैं। और नींद में भी प्रॉब्लम आना एक पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम की प्रॉब्लम है। ये तो एक छोटा सा डिफरेंस था, बट बेसिकली जो पीसीओएस है उसमें भी हमारा कंसर्न होता है पीसीओडी, यानी पूरा फोकस होता है ओवरी पे। जो कॉमन सिम्टम्स हैं पीसीओडी के हैं वो हैं हर्सुटिज्म, जो कि जहाँ पे बाल नहीं होते, जैसे चेहरे पे बाल आ जाना, इन हाथों पे ज़्यादा बाल आना। फिर बेसिकली जो लेडीज़ होती हैं दे आर मोर कंसर्न, क्योंकि जो चेहरे पे उनके बाल होते हैं वो बहुत छोटे छोटे, जो नॉर्मल हेयर हैं उनको ना होके वो काफ़ी विजिबल होते हैं, डार्क हो जाते हैं, थिक हो जाते हैं, और ये कंडीशन जानी जाती है हर्सुटिज्म के नाम से। सिर के जो बाल होते हैं वो कम होने लगते हैं, हेयर लॉस, वो भी मेल पैटर्न हेयर लॉस होता है। एक्ने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है इन लोगों के लिए, और उसका एक बहुत बड़ा रीज़न होता है कि पीसीओडी में जो स्किन है वो ऑयली हो जाती है। वेट गेन होना शुरू हो जाता है, अगेन ड्यू टू हार्मोनल डिसबैलेंस। डिफ़िकल्टीज़ विथ फर्टिलिटी आर देयर। आजकल जो है इनफर्टिलिटी का जो है, वन ऑफ द मेजर रीज़न इज़ पीसीओडी। इंक्रीज्ड एंग्जाइटी इज़ देयर एंड दैट लीड्स टू डिप्रेशन। और उसके अपार्ट जो सिम्टम्स एसोसिएटेड विद पीरियड्स हैं वो तो हैं ही। तो दिस इज़ समथिंग डिफरेंट सिनेरियो। जो हेयर हमने बात की, हेयर लॉस है, स्किन में एक्ने है, देन देयर इज़ वेट गेन, डिफ़िकल्टीज़ विद फर्टिलिटी, फिर मेंटल स्फेयर में एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन। ये छोटी छोटी चीज़ें अगर हम इनको डिटेल में डिस्कस करते हैं, तो जैसे पीरियड्स एंड फर्टिलिटी की बात करें, तो पीरियड्स में क्या होता है, कभी कभी ऑल टुगेदर काफ़ी महीनों तक पीरियड्स नहीं होते, या फिर पीरियड्स कभी जल्दी हो जाते हैं, दे आर वेरी इरेगुलर, कभी लेट होते हैं, दे आर इनफ्रीक्वेंट, कभी स्कैंटी हैं, कभी हैवी हैं। देन there are immature ovarian eggs that do not ovulate, and this is one of the main reason of infertility in PCOD patients. Then that is what we discussed, difficulty in becoming pregnant. That was about infertility and periods. Now we are coming to hair and skin. There is excess facial hair और body hair also. फिर एक्ने रहता है फेस पे, कभी कभी बॉडी में भी रहता है, जैसे शोल्डर्स पे, बैक पे देयर विल बी एक्ने। एलोपेसिया, दैट इज़ स्कैल्प हेयर लॉस, आपके सिर के बाल झड़ेंगे। और डार्कन्ड स्किन पैचेस, दिस इज़ वन ऑफ द वेरी सिग्निफिकेंट सिम्टम ऑफ पीसीओडी, जो अकैंथोसिस निग्रिकेंस के नाम से जाना जाता है। जगह जगह छोटे छोटे पैचेस होंगे, स्किन जहाँ डार्क होगा। ये स्किन एंड हेयर की बात थी। नाउ वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ। मूड चेंजेस आर देयर, बहुत जल्दी मूड चेंजेस होते हैं, कभी नॉर्मल है, फिर कभी रिएक्शंस बहुत स्ट्रॉन्ग होंगे। देन एंग्जाइटी इज़ देयर, डिप्रेशन इज़ देयर, और जैसा कि हमने पहले भी बोला था, स्लीप एपनिया, अ स्लीप डिसऑर्डर, जब सोते समय बहुत एबनॉर्मल से पॉजेज आते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट को सोने में भी दिक्कत होती है। जो ये पीसीओडी सिम्टम्स हैं, ये हर पेशेंट में डिफरेंट तरीके से मैनिफेस्ट करते हैं।
कुछ लेडीज़ में, कुछ वुमेन में देयर आर ओनली सम सिम्टम्स या फिर माइल्ड सिम्टम्स, और किसी किसी में जबकि ये बहुत सीवियर सिम्टम्स होते हैं। क्योंकि इन होम्योपैथी हम विश्वास करते हैं, या हमारा जो तरीका है वो दैट इज़ ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन। हमारे लिए हर एक पेशेंट एक बहुत पर्टिकुलर पेशेंट है, उसका सेम प्रॉब्लम के लिए दूसरे पेशेंट से हम कंपैरिजन नहीं कर सकते, बिकॉज ही इज़ रिप्रेजेंटिंग हर सेल्फ, और सॉरी शी इज़ रिप्रेजेंटिंग हर सेल्फ एज अ होल। तो हमारा जो अप्रोच है होम्योपैथिक मेडिसिन सिलेक्शन का, दैट इज़ ऑन इंडिविजुअलाइजेशन। सो हर चीज़ बहुत मायने रखती है, मेंटल, इमोशनल एंड फिज़िकल स्फीयर। एंड स्पेशली जो ये कंडीशन है इसकी ऑलरेडी हमने डिस्कस करा कि ऑलरेडी इमोशनल और मेंटल स्फीयर पे बहुत ज़्यादा प्रोनाउंस्ड इफेक्ट है। तो दैट बिकम्स मोर इम्पॉर्टेंट दैट वाइल आप जब अपने होम्योपैथिक फिजिशियन से अपना केस डिस्कस कर रहे हैं, अपना केस टेकिंग करा रहे हैं, तो आप बहुत ऑनेस्ट रहिए अपना हर प्रॉब्लम डिस्कस करने के लिए। अपना प्रॉब्लम पूरी तरह से बताइए, तभी आपकी जो मेडिसिन है प्रॉपर सेलेक्ट की जा सकती है, जिससे आपको पूरी तरह से इस प्रॉब्लम से राहत मिलेगी। सो डिस्कसिंग नेक्स्ट, जैसे लाइक वेट गेन, एक्ने वगैरह जो भी हमने बात की, उसके बाद हम बात करेंगे कि इसके लिए आप कर क्या सकते हैं। सो 2 थिंग्स आर देयर, यू हैव टू टेक ट्रीटमेंट। तो होम्योपैथी में बहुत ही अच्छी मेडिसिन्स हैं। देयर आर जैसे हमारे एक्सपीरियंस में वी हैव एक्सपीरियंस ऑफ क्योरिंग इन्यूमरेबल केसेस ऑफ पॉलीसिस्टिक ओवरीज। अब अगर मैं कहूँ कि सिंपल हमारी मेडिसिन से ही पूरा इफ़ेक्ट आया है, तो दैट द आंसर इज़ नो। हमने हमेशा पेशेंट को मेडिसिन के साथ साथ लाइफस्टाइल चेंजेस की भी एडवाइस दी है। और ये जब भी हमने देखा है, जब मैं अभी रिकॉल कर रही हूँ, तो जिन जिन पेशेंट्स ने अपने लाइफस्टाइल में, अपनी डाइट में सुधार किए हैं, उनको मेडिसिन ने तेज़ी से इफ़ेक्ट किया है और बहुत जल्दी उनकी प्रॉब्लम्स में सुधार आया है। सो मेरी एडवाइस यही होती है कि इफ़ यू आर कमिंग to us for treatment for any particular problem, then you have to follow the diet and the lifestyle changes we advise you for। क्योंकि आपके हिसाब से, आपके पर्टिकुलर प्रॉब्लम के हिसाब से जो आपका एक रूटीन होना चाहिए, या जो आपको प्रिकॉशंस लेने चाहिए, या जो आपको फिज़िकल एक्सरसाइज करनी चाहिए, अगर वो आप नहीं करते हैं तो मेडिसिन्स बहुत ज़्यादा फ़ायदा आपको नहीं करेंगी। और कई बार तो होता है, स्पेशली ये डाइट के बारे में बात कर रही हूँ और स्लीपिंग हैबिट्स के बारे में बात कर रही हूँ, अगर आप इनको प्रॉपर नहीं करते हैं, इनको सुधारते नहीं हैं, तो दीज स्टार्ट एक्टिंग एज अ मेंटेनिंग कॉज। अब व्हाट इज़ मेंटेनिंग कॉज? मेंटेनिंग कॉज इज़ समथिंग, जैसे कोई किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम अराइज कर रही है, अगर हम इन डेप्थ जाते हैं, तो अगर हमको लगता है कि हाँ ये एक प्रॉब्लम है, या ये हमारा जो रूटीन है इसकी वजह से ये दिक्कत आ रही है, तो जब तक हम उस रूटीन को सुधारेंगे नहीं, या कोई भी ईटिंग हैबिट को सुधारेंगे नहीं, तो तब तक कैसे जो है वो चीज़ ठीक होगी। जैसे मान लीजिए किसी को लेट खाने से दिक्कत होती है, लेट खाने से दिक्कत हो रही है, तो जब तक वो ये लेट डिनर अवॉइड नहीं करेगा, या इसको अर्ली नहीं करेगा, तो उसको वो प्रॉब्लम ठीक नहीं होगी। ये चीज़ डिफ़र करती है ऐसे, जैसे किसी को कोई पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट खाने से दिक्कत है, जैसे फूड एलर्जी बोलते हैं, तो दैट इज़ ट्रीटेबल। बट आपकी हैबिट जो है लेट ईटिंग इज़ नॉट अ गुड थिंग। जो ह्यूमन बॉडी है उसको ये एडवाइजेबल नहीं है कि आप सोने के तुरंत पहले आप खाना खाइए और लेट जाइए। इट इज़ बाउंड टू कॉज यू डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स। तो जो ये डाइजेस्टिव प्रॉब्लम है, ये तब तक नहीं सही होगी जब तक आप अपनी ये हैबिट नहीं सही करेंगे। तो दिस इज़ व्हाट इज़ मेंटेनिंग कॉज। सो लीविंग दिस अपार्ट, हम अपने टॉपिक से भटक गए। वी आर कमिंग बैक टू पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ की डाइट। सो जो ये डाइट है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जो प्राइमरी रिक्वायरमेंट ऑफ पीसीओडी डाइट इज़ दैट इट शुड हैव 3 रिक्वायरमेंट्स हैं। पहला है एक ऐसी डाइट जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो, अ डाइट विद लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स। हम इसको आगे डिस्कस करेंगे। सेकेंड थिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, एंड इन एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट, ऐसी डाइट
जिसकी जो प्रॉपर्टीज़ हों वो एंटी इन्फ्लेमेटरी हों। और एक थर्ड है ऐसी डाइट जो कि हाइपरटेंशन के पेशेंट्स को दी जाती है। अब चाहे पीसीओडी के पेशेंट को हाइपरटेंशन है या नहीं है, बट ये ऑब्जर्व किया गया है, इफ़ यू आर गोइंग टू फॉलो द डाइट विच हाइपरटेंसिव पेशेंट्स आर एडवाइज, you definitely are going to improve upon your PCOD symptoms. And this particular diet is called as DASH diet, DASH, that is dietary approaches to stop hypertension. Particular इसका नाम है, that is this diet. So overall a PCOD diet should include in their PCOD patient should include in their diet क्या क्या होना चाहिए। पहला है होल ग्रेन्स, लेग्यूम्स, नट्स, सीड्स। लेग्यूम्स जैसे दालें वगैरह हैं, ये सब आप इंक्लूड करें, तो जिसमें मूंग है, मूंग इम्पॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। फ्रूट्स हैं एंड स्पेशली डार्क रेड बेरीज, जो बेरीज होती हैं दे आर वेरी बेनिफिशियल फॉर फीमेल हार्मोनल सिस्टम। अनप्रोसेस्ड लो कार्बोहाइड्रेट डाइट होनी चाहिए आपकी। जितना प्रोसेसिंग होगी उतने केमिकल्स यूज़ होते हैं, उतने स्टेबलाइजर्स यूज़ होते हैं उस डाइट में या उस पर्टिकुलर फूड में, and therefore you are advised not to have such kind of meals or food in your diet. You should include leafy green and starchy vegetables. Starchy vegetables like potato, sweet potato, these these are good for your health. आप अपने खाने में एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल यूज़ करें। इंडियन डाइट के स्टैंडर्ड से एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल नहीं यूज़ करना है आपको, दैट इज़ आपको उसमें कुकिंग नहीं करनी है। यू हैव टू टेक इट एज अ पार्ट ऑफ सैलड्स। आप उसको कच्चा यूज़ करेंगे जैसे सैलड की ड्रेसिंग में, देन इट इज़ गोइंग टू बेनिफिट यू। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं, फ़िश लेते हैं, तो आप फ़िश ले सकते हैं, जैसे सैल्मन फ़िश जो है that is going to give good benefits. Poultry you can have, your dairy should be low fat. आप जो भी दूध या मिल्क प्रोडक्ट्स ले रहे हैं वो लो फैट होनी चाहिए। देन ग्रीन वेजीज लाइक ब्रोकली, कॉलीफ्लावर भी आप ले सकते हैं, ड्राइड बीन्स ले सकते हैं, लेंटिल्स ले सकते हैं, कोकोनट्स ले सकते हैं इन एनी फॉर्म। सो दीज आर गोइंग टू बेनिफिट यू। And next thing is that you have to build up a strategy to achieve the weight management goals, जो कि आपके PCOD symptoms को मैनेज करेंगे। जैसे कि एक कोई हेल्थ सेंटर ज्वाइन कर लीजिए, स्ट्रेस रिड्यूसिंग टेक्निक्स जैसे डीप ब्रीदिंग, प्राणायाम, अल्फा ब्रीदिंग, ये सब आप शुरू कर सकते हैं। खुद के ऊपर वॉच रखिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। खुद के ऊपर वॉच मतलब ये नहीं, आपको रिस्ट्रिक्ट नहीं करना है खुद को। यू शुड प्रैक्टिस अवेयरनेस, सेल्फ अवेयरनेस। आप क्या खा रहे हैं, आप क्या सोच रहे हैं, आप कैसे ब्रीथ कर रहे हैं, दिस ऑल काउंट्स। ये बहुत ज़्यादा काउंट करता है और इसके थ्रू अगर आप अवेयर हैं तो कभी भी आप अपना जो थॉट प्रोसेस है वो निगेटिविटी की तरफ नहीं जाने देंगे, एंड दैट हैज़ इमेंस बेनिफिट्स। ये आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगा आपके PCOD के सिम्टम्स को मैनेज करने में। देन नेक्स्ट इज कमिटिंग टू सेल्फ डिसिप्लिन एंड हेल्दी लाइफस्टाइल। अब हमने बात तो कर ली डाइट की, हमने बात तो कर ली लाइफस्टाइल मैनेजमेंट की, लेकिन आपके पास कितना डिसिप्लिन है, कितना कमिटमेंट है उसको प्रॉपर कैरी ऑन करने का, ये बहुत ज़्यादा काउंट करता है। आपने सीख तो लिया लेकिन आप उसको प्रैक्टिस कितना करते हैं, ठीक है? तो इस चीज़ को बहुत इम्पोर्टेंस देनी है हमें। देन यू हैव टू केयर फॉर योर साइकोलॉजिकल वेलबींग ऑल्सो, दैट इज़ इमोशंस। इमोशंस प्ले अ ह्यूज रोल इन फीमेल हार्मोनल सिस्टम्स। तो आप जितना इमोशंस को बैलेंस करके रख पाते हैं उतना ही अच्छा होता है आपके लिए। फॉर दिस यू कैन ट्राई नंबर ऑफ टेक्निक्स विच यू अपील फॉर। आपको जो सूट करती है, आपको जो अच्छी लगती हैं, जिससे आपको रिजल्ट मिलता है, दीज ऑल थिंग्स जैसे हमने डिस्कस किया था, किसी के लिए प्राणायाम अच्छा होता है, किसी के लिए अल्फा ब्रीदिंग अच्छी होती है। सेम थिंग कैन गो फॉर हॉबीज़ ऑल्सो। डेवलप योर हॉबीज़, प्रैक्टिस योर हॉबीज़ बिकॉज इट इज़ गोइंग टू काम यू डाउन। आपके साइकोलॉजिकल वेलबींग के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इन सब चीज़ों को अचीव करने के लिए जो टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है वो है गोल सेटिंग। आप अपना जो है ये लिख लीजिए कि हाँ हमें ये करना है, ये करना है, एंड देन जस्ट गेट इट चेक्ड एवरी वाइल एंड देन
कि आप कितना उसको प्रॉपरली कर पा रहे हैं, बिकॉज you definitely have to keep a check on something if you want to improvise upon. जब आप चेक करते रहेंगे उसको कि हाँ इसमें इतना हमने किया है, इतना हम अचीव कर रहे हैं, definitely you will see the improvement also. So you should you should do a goal setting for each and everything you have decided for. So you should focus on losing weight, as it helps in controlling symptoms of PCOD, achieving a healthy weight, eating healthy fats, lean proteins, or low glycemic carbs help manage PCOD well. We will be discussing all these diets in further episodes, like low glycemic carbs क्या होते हैं, low glycemic diet क्या होती है, DASH diet क्या होती है. We all are going to discuss about it. So keep watching our channel, subscribe it, and please follow the dietary guidelines if you are suffering from PCOD, or you can refer it to someone else who is suffering from for the same. Thank you.